इंडिया स्लैप्ड 30% टैरिफ ऑन यूएस पल्स क्रॉप्स। और भारत ने भी 30% टैरिफ लगा दिया अमेरिका के ऊपर। ट्रम्प नीड्स टू रीसेट विद इंडिया बिकॉज ये चीज इनको ज्यादा हर्ट कर रही है। उस तुअर दाल पे भारत ने 30% टैरिफ लगा दिया क्योंकि भारत में जरूरत नहीं है। और मोदी के सामने आज सारे झुकते हुए फिरते हुए आपको दिखाई देते हैं। आज अमेरिका रिक्वेस्ट कर रहा है, ये छोटा सा मुद्दा है कि हमने उनके ऊपर 30% का टैक्स लगा लिया। इंडिया स्लैप्ड 30% टैरिफ ऑन यूएस पल्स क्रॉप्स। और अमेरिका के नॉर्थ डकोटा और मोंटाना के जो सेनेटर्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पीएम मोदी से बात करिए और अमेरिकी फार्मर्स की हेल्प करिए। यहां पर भी देखिए इंडिया ने क्वाइटली 30% टैरिफ्स को स्लैप किया आफ्टर दी ट्रंप्स मूव्स। और ये वाली खबर ध्यान से देखिए, अमेरिका के सेनेटर्स डोनाल्ड ट्रंप को लिटरली बेग कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं कि प्लीज इस प्रॉब्लम का समाधान निकालिए। चिट्ठी भी आपको दिखा देता हूं। ये दोस्तों इन्होंने चिट्ठी लिखी है डायरेक्टली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। डियर प्रेसिडेंट ट्रंप, हम आपके द्वारा किए जाने वाले एफर्ट्स के बहुत आभारी हैं, लेकिन जो ट्रेड नेगोशिएशन आगे चल रही है उसमें एक प्रॉब्लम है। उन्होंने बताया कि नॉर्थ डकोटा और मोंटाना ये टॉप 2 प्रोड्यूसर्स हैं पल्स क्रॉप से, इंक्लूडिंग पीज। और इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर है इन क्रॉप्स का। और हमारे जो फार्मर्स थे, चिट्ठी को आप आराम से पढ़ लीजिए, बेसिकली हमारे जो फार्मर्स थे वो अपने क्रॉप्स को मेनली इंडिया को एक्सपोर्ट किया करते थे, लेकिन 1 नवंबर 2025 से इंडिया के द्वारा 30% टैरिफ को लगा दिया गया था, जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स को बहुत नुकसान हो रहा है। इसी चीज़ के लिए इन्होंने कहा कि पीएम मोदी के साथ एंगेज करिए, बातचीत करिए और पल्स क्रॉप के ऊपर लगे हुए टैरिफ्स को प्लीज़ हटवाइए, सो दैट हमारे फार्मर्स को जो नुकसान हो रहा है वो ना हो सके। नीचे आप देख सकते हैं ये 2 सेनेटर्स हैं, केविन क्रेमर और स्टीव डेन्स, जो कि नॉर्थ डकोटा और मोंटाना को बिलोंग करते हैं। इन्होंने ये चिट्ठी डोनाल्ड ट्रंप को लिखी है। और भी कई सारी बातें हैं, इसके बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा। बात करेंगे दोस्तों डिटेल में क्या यहां पे बैकग्राउंड है, कैसे इंडिया ने इस चीज को अप्लाई किया, व्हाई दिस इज अ वेरी वेरी बिग एंड अ साइलेंट मास्टर स्ट्रोक प्लेड बाय इंडिया, एंड मोर इंपॉर्टेंटली इससे हमने क्या सिग्नल दिया है अमेरिका को, ये भी आपको बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा साइलेंटली 30th टू द न्यूज़ क्या देखने मिला है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत ने भी 30% टैरिफ लगा दिया अमेरिका के ऊपर। अब ये क्या हुआ? दाल के ऊपर, दाल एक्सपोर्ट की जाती थी फ्रॉम द मिड वेस्ट से भारत की तरफ, तुअर दाल आती थी और उस तुअर दाल पे भारत ने 30% टैरिफ लगा दिया क्योंकि भारत में जरूरत नहीं है। भारत को पता भी लगा होगा कि उसने क्या क्या किया है वहाँ पे, और भारतीय किसानों को बहुत नुकसान भी होता है क्योंकि अमेरिकन तुअर दाल मोटी होती है, अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होता है, उसके अंदर जीएमओ का भी मटीरियल उसके अंदर लगा होता है। क्योंकि कोई भी अमेरिकन प्रोडक्ट, चाहे कुछ भी एग्रीकल्चर होगा, चाहे वो जितना भी बोले जीएमओ नहीं है, उसके अंदर जीएमओ होता है, क्योंकि अमेरिका में जीएमओ के अलावा कोई और बनता ही नहीं है। इसीलिए प्रोडक्शन अप करते हैं, क्योंकि जहाँ पे उग रहा है वो जगह तो पहले रेगिस्तान थी, उसको आर्टिफिशियली बनाया गया है। और इसलिए अमेरिका में कोई भी फूड प्रोडक्ट नहीं उग सकता विदाउट जीएमओ, पॉसिबिलिटी नहीं है। सॉइल का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा नहीं है, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स ऐसा नहीं है। तो अगर दाल के अंदर उनको 11% प्रोटीन वैल्यू चाहिए या 14% प्रोटीन वैल्यू चाहिए, तो 14% प्रोटीन वैल्यू के लिए उनको जीएमओ डालना ही पड़ता है, 11% के लिए प्रोटीन डालना ही पड़ता है। आप यूएसडीए की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं उगता जो जीएमओ ना हो, क्योंकि वो उसी तरह प्रोडक्टिविटी मेंटेन की जाती है, क्योंकि नदियाँ नहीं है, नदियाँ कोस्ट की तरफ है और एनफ वाटर जो है वो यूज़ नहीं करते सिंचाई के लिए, इवन दो दे हैव कैनाल्स एवरीवेयर। तो कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगे, इसके लिए जीएमओ उनका प्रयोग करना पड़ता है। प्लस फर्टिलाइजर्स आपको मालूम ही है कि रशिया से आते हैं, और ज़्यादातर रशिया से आते हैं, यूक्रेन से आते थे पहले। तो देयरफॉर यूएस प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी, जो यूएस का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसके बिना नहीं हो सकता। दुनिया में हर आदमी कोशिश करता है कि सामने वाला झुक जाए,
और 4 बड़े कंट्रीज हैं जिन्होंने मोदी को झुकाने की कोशिश करी। और मोदी के सामने आज सारे झुकते हुए फिरते हुए आपको दिखाई देते हैं। और मोदी ने बोला भाड़ में जाओ, मैं वही करूंगा जो मेरे भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ट्रेड डील्स की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस हमें तंग करने की कोशिश कर रहा है, चाइना ने एक चाल चल दी और यूरोपियन यूनियन भी हमें थोड़ी सी आंखें दिखा रहा था। मैंने आपको पहले बोला था कि अमेरिका के साथ सारी बातें करूंगा डिटेल में कि कैसे इन्होंने झुकाने की कोशिश करी और भारत ने आंसर दिया बड़े ही ब्यूटीफुली। एक वर्ड से हमने सबको मात दे दी। मैं कई बार बोलता हूं कि मोदी जी कुछ तो बोलो, लेकिन मोदी जी का बोलने का स्टाइल डिफरेंट है। मैंने आपको याद होगा बोला था कि ट्रेड डील अमेरिका के साथ हमारी फाइनल हो गई है, नवंबर एंड में इसको साइन होना था। आई वॉज 100% राइट। फाइल कंप्लीट होकर वो डोनाल्ड ट्रंप के टेबल के ऊपर चली गई थी, लेकिन उसकी ईगो बीच में आ गई। जैसे बोला कि यार मोदी को बोलो मुझे पहले कॉल करेगा, मुझे बोलेगा सर मुझे साइन कर दो फाइल। मोदी ने बोला भाड़ में जा, मुझे ट्रेड डील साइन करनी ही नहीं है, मैं कहीं और ट्रेड डील को साइन कर लूंगा। ये सारी बातें करेंगे आज। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हमने एक एक पत्ते को कितने ब्यूटीफुली खेला है। आपको याद होगा कि जब हमारे ऊपर 50% का टैक्स लगाया गया था अमेरिका की तरफ से, तो उनके एक हार्वर्ड है, हार्वर्ड ल्यूनेटिक, वैसे उनको ल्यूनेटिक बोलना चाहिए, उन्होंने बोला था कि 2 महीने में 60 दिन में मोदी झुक जाएगा, हमारे कदमों में आएगा। ये उसके वर्ड्स थे कि प्रधानमंत्री मोदी ही विल बी बेगिंग फॉर मर्सी और मोदी को अपोलोजाइज करना पड़ेगा। 2 महीने क्या, आज तो 6 महीने हो गए। और अभी देखिए कौन रो रहा है, ना हम झुके, ना हमने रिक्वेस्ट करी, आज अमेरिका रिक्वेस्ट कर रहा है। ये छोटा सा मुद्दा है एक कि हमने उनके ऊपर 30% का टैक्स लगा लिया। चलिए हो गया, और लगाया भी वहां पर है जो कि इसका मेन बेस था डोनाल्ड ट्रंप के वोटर्स, वो हैं फार्मर्स ऑफ मोंटाना एंड नॉर्थ डकोटा। अब इन लोगों को इतना हिट किया गया है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बोला कि भाई बाप हमें बचा लो, मोदी से संधि कर लो, मेक द कॉन्ट्रैक्ट विद हिम, क्योंकि भारत ने हमारे क्रॉप्स को बाई करना बंद कर दिया है। यानी कि पूरी की पूरी गेम को हमने चेंज कर दिया। चाइना ने ऑलरेडी इनसे दाने खरीदने बंद कर दिए, हमने भी बंद कर दिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी सोचा नहीं था कि हम इस तरह से हम इनको हिट करेंगे। ये है, हम अपनी पोजीशन को एसर्ट कर रहे हैं दुनिया के अंदर। ये हमें झुकाना चाहते थे, अब ये खुद झुकेंगे। मोदी साहब ने इंस्टेंटली अपना जो गेम था उसको डिफरेंट रखा। ही बेसिकली हेल्ड ग्राउंड। इन्होंने बोला कि यार जो हमारी ट्रेड सिमेट्रीज हैं उसकी तरफ हम ठीक है, वी वांट टू वर्क टुवर्ड्स इट, बट कोई पर्सनलाइज नेगोशिएशन नहीं करी जाएगी। जो भी इंस्टीट्यूशनल रहेगा, रिटन रहेगा, और कहीं पे भी कोई पर्सनल, हाँ ठीक है एक आधा हम फोन कॉल कर सकते हैं, बट वी विल नॉट बी, बिकॉज आपकी मेरी अच्छी दोस्ती है, दैट डज नॉट मीन दैट वी विल सेल आउट एंड आपके कहीं ना कहीं आपके लिए हम अपनी सॉवरेनिटी को नीचे रख लें। तो ये जो मिसमैच था ये डे वन से शुरू हुआ, और डे वन में कहीं ना कहीं कहीं उसके बाद काफी सारे सिग्नल्स बाहर निकले कि जहां पर ये जो रिलेशनशिप थी, ये जो फ्रेंडशिप थी, एक फॉल आउट की तरफ गई। उसके बाद आया ऑपरेशन सिंदूर, जहां पर आपने जो भी करा करा। उसके बाद यूएस ने उस टाइम तक तो कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन एक दिन जब ठुकाई शुरू हुई, फिर एकदम से भागते भागते आए कि रोको 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 रोको। एंड आपको ये याद होगा ट्रंप ने एक वन अप करने के चक्कर में ऑपरेशन सिंदूर का जो जो भी ये एंड ऑफ फायरिंग, सेसेशन ऑफ फायरिंग था, उसको आधा घंटा पहले, हमारी गवर्नमेंट से पहले, उन्होंने वो ट्वीट कर दिया। एंड इंडिया ने उसके बाद क्लैरिफाई करा, और ये एक फोन कॉल हुई थी 17 जून को। दिस वाज राइट आफ्टर द G7, जहां पर ट्रंप और मोदी की मीटिंग होने वाली थी। ट्रंप भाग गया वहां से, एंड उसके बाद मोदी जी और ट्रंप के बीच में एक फोन कॉल हुआ। उस टाइम पे आसिम मुनीर वहां पर था। ट्रंप इनवाइटेड मोदी, मोदी सेड नो आई एम नॉट कमिंग, एंड वो पूरा एक चीज करके बढ़ती गई। उसके बाद आया कॉल ट्रैप। मोदी साहब ने फोन ही नहीं उठाया इनका, ठीक है, नो पर्सनल फोन कॉल्स, नो नथिंग, कोई फोन नहीं उठाया। बिकॉज एट द एंड ऑफ इट क्या है ना, फोन कॉल तो यार ठीक है ऐसे हो जाती है, बट उसके अंदर फिर ट्रंप आके कुछ बेवकूफी करे, ट्वीट करेगा, कुछ ये करेगा, कुछ वो करेगा। मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो दुनिया के चहेते प्रधानमंत्री क्यों हैं और भारत को दुनिया का विश्वगुरु क्यों कहा जाता है। जहां इन दोनों ट्रंप के टेढ़ेपन की वजह से अमेरिका और इंडिया के रिश्ते में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, तो वहीं पर अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने इंडिया पर 50% की टैरिफ लगा दी।
उसके बाद इंडिया ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और भारत में बैठे कुछ लोग बोल रहे थे कि मोदी इनके आगे झुक गया है। लेकिन मोदी कुछ दिन शांत रहे और उन्होंने अब अमेरिका के अमेरिका के ऊपर भी 30% की टैरिफ लगा दी है। वहीं अमेरिका के डाकोटा और मोंटाना स्टेट ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी लिखी और उनसे कहा कि तुम इंडिया के साथ संधि कर लो, क्योंकि इंडिया वालों ने हमारे दाल पर 30% की टैरिफ लगा दी है, जिससे हमारे फार्मर्स को काफ़ी नुकसान हो रहा है। वहीं जहां ट्रंप अब अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और वह किसी भी तरह की संधि करने के लिए तैयार नहीं है। अब देखते हैं क्या अमेरिका इंडिया के सामने झुकेगा या ट्रंप अपने फार्मर्स को ऐसे ही लॉस में जाते हुए देखते रहेगा। आपकी क्या राय है अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।